सभी का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल माथ साहब में। साथियों, आज इस वीडियो में हम निष्ठा FLN 3.0 कोर्स 5 विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका की समझ के आकलन भाग को देखेंगे। गतिविधि 2 और 4 के प्रश्नोत्तर देखेंगे। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और इस गतिविधि को देखते हैं। बच्चों के साथ अपने अनुभव और आधार पर विभिन्न लक्ष्यों के तहत दक्षताओं के विकासात्मक उपघटकों को चुनकर संबंधित बॉक्स में रखें। तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स में प्रमुख दक्षताएं रखनी है और दूसरे बॉक्स में उपघटक रखने हैं। तो आपको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे हमने अभी यहाँ पर संज्ञानात्मक कौशल को ड्रॉप किया है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या होगा कि आप जब ड्रॉप करेंगे तो अगर प्रमुख दक्षता होगी तो वो उस बॉक्स में ड्रॉप होगी, अदरवाइज ड्रॉप नहीं होगी। तो आप इस तरीके से इस गतिविधि को पूरा कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर संख्या, बोध, ज्ञान और इधर देखिए माप, आकार और लंबाई। तो आप इस तरीके से यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी गतिविधि को पूरा कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर समझ के साथ, प्रयोजन के साथ लेखन, बातचीत करना और सुनना। तो आप इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी गतिविधि 2 को पूरा कर लेंगे। अब हम गतिविधि 4 को देखते हैं। गतिविधि 4 में भी आपको इसी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सामग्री को चुनकर उचित गतिविधि रुचि वाले क्षेत्रों में रखें। गतिविधि या रुचि के क्षेत्र, ये देखिए यहाँ पर हमने पुस्तकालय और साक्षरता क्षेत्र, ब्लॉक निर्माण क्षेत्र। तो आप इसी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी इस गतिविधि को भी पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर भी वही है कि अगर गतिविधि या रुचि का क्षेत्र होगा तो वो वहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा, अदरवाइज ड्रॉप नहीं होगा। तो आप इस तरीके से अपनी गतिविधि को पूरा कर लेंगे। कला क्षेत्र हमने यहाँ पर ड्रॉप किया है। गणित या हस्तकौशल युक्त क्षेत्र, ये देखिए यहाँ पर गतिविधि कंप्लीट हो गई। अब हम प्रश्नोत्तरी भाग को देखते हैं। पहला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम केंद्रित है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, कौशलों एवं अवधारणाओं के विकास पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प, सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु एवं विकास के अनुरूप। यहाँ पर बच्चों के विकास का मूल्यांकन करने एवं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए मूल्यांकन संबंधी कार्य योजना के कितने सत्रों के बारे में सुझाया गया है। तो यहाँ पर 3 सत्रों के बारे में सुझाया गया है। बाल वाटिका कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि है। तो यहाँ पर 1 वर्ष की अवधि है बाल वाटिका कार्यक्रम की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है। तो यहाँ पर प्राथमिक ऑप्शन सही है। प्राथमिक स्तर पर विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर देखिए, प्राथमिक कक्षा में बच्चों का व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना। चौथा विकल्प सही है। प्राथमिक कक्षाओं में विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभवों का विकास किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, तीनों विकासात्मक लक्ष्यों के इर्द गिर्द। यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, तीनों विकासात्मक लक्ष्यों के इर्द गिर्द। FLN मिशन के दिशा निर्देशों में स्तर 3 के तौर पर उल्लिखित दस्तावेज कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, बाल वाटिका सही आंसर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दी गई बुनियादी अवस्था में शामिल आयु वर्ग है 3 से 8 वर्ष। विकासात्मक लक्ष्य 1 के अंतर्गत आने वाले कौशल एवं अवधारणाएं कौन सी हैं। तो स्वयं के प्रति जागरूकता, सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार, पोषण, स्वच्छता, स्वयं की सुरक्षा एवं गत्यात्मक कौशल। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, स्वयं के प्रति जागरूकता, सामाजिक। बच्चों को निर्देश किस भाषा में दिए जाने चाहिए। तो यहाँ पर मातृभाषा अथवा ज़्यादातर बच्चे जिस भाषा विशेष से परिचित हों उस भाषा में निर्देश देने चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली क्या है। तो यहाँ पर बाल वाटिका सही आंसर है।
गतिविधियों, वर्कशीट एवं चित्रों के संदर्भ में शिक्षकों को किस तरह की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए? उसे संशोधित करने एवं प्रासंगिक बनाने के संदर्भ में। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है, उसे संशोधित करने एवं प्रासंगिक बनाने के संदर्भ में। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में दिए गए सतत मूल्यांकन शिक्षकों को किस प्रकार सहायता मिलेगी? सीखने सिखाने से जुड़ी रणनीतियाँ, खेल की सामग्रियों, गतिविधियों, क्षेत्रों आदि को अपनाने एवं सुधारने में। तो यहाँ पर थर्ड विकल्प सही है, सीखने सिखाने से जुड़ी रणनीतियाँ, खेल की सामग्रियाँ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत कितने विकासात्मक लक्ष्यों को समावेश किया है? तो यहाँ पर 3 विकासात्मक लक्ष्यों को समावेश किया है। पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के लिए निर्धारित आयु क्या है? तो यहाँ पर 5+। ध्वन्यात्मक जागरूकता का सही उदाहरण क्या है? तो तुकांत शब्दों की पहचान करना सही आंसर है, तुकांत शब्दों की पहचान करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा संगठक भाषा और साक्षरता को उसके पूर्ण रूप में व्यक्त करता है? तो यहाँ पर देखिए, मौखिक पढ़ना एवं लिखना। तीसरा विकल्प सही है, मौखिक पढ़ना एवं लिखना। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में किस प्रकार की खेल सामग्री का सुझाव दिया गया है? देश में निर्मित स्थानीय कम लागत की अथवा शून्य लागत की सामग्री। तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। साप्ताहिक कार्य योजना से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर देखिए, एक सप्ताह में कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों की दिनवार योजना, ये इसका सही आंसर है। साथियों, यहाँ पर 20 क्वेश्चंस के जवाब दे दिए हैं। अब हम आगे देखते हैं। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम केंद्रित है तो कौशलों एवं अवधारणाओं के विकास पर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि दी गई साप्ताहिक कार्य योजना के अनुसार दैनिक दिनचर्या गतिविधियों में शामिल है? तो परस्पर अभिवादन एवं मिलना, सर्किल टाइम और निर्बाध संप्रेषण। परस्पर अभिवादन एवं मिलना। गतिविधि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को निम्नलिखित के लिए अवसर प्रदान करना है। तो निर्बाध रूप से खेलना, भरपूर खेलना, फ्री प्ले। थर्ड विकल्प सही है यहाँ पर। विद्या प्रवेश कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि है तो यहाँ पर 12 सप्ताह। दूसरा ऑप्शन सही है, 12 सप्ताह। मानव जीवन के किस चरण में मस्तिष्क का विकास तीव्रता से होता है? तो यहाँ पर देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। बच्चों की एक से अधिक मातृभाषा, घर की भाषा होने की स्थिति में शिक्षक से क्या करने की अपेक्षा की जाती है? तो यहाँ पर देखिए, छात्रों को कक्षा में अधिक से अधिक भाषाओं को अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में उपयोग करना। FLN मिशन का पूर्ण रूप है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण के न्यून स्तर से उत्पन्न संकट किन 2 पहलुओं को रेखांकित करते हैं? तो यहाँ पर देखिए, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान इन 2 पहलुओं को रेखांकित करते हैं। मुक्त खेल क्या है? तो यहाँ पर देखो, बच्चे द्वारा की गई गतिविधि। चौथा विकल्प सही है, बच्चे द्वारा की गई गतिविधि। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में मूल्यांकन की किस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? तो नियमित, निरंतर, सतत एवं बहुआयामी, इस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। शैक्षणिक शिक्षण में परागमन गतिविधियों का उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर देखिए, बच्चों को एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि तक जाने में सहायता करना, ये परागमन गतिविधियों का उद्देश्य है। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित दैनिक अवधि घंटों में कितनी है? तो प्रत्येक दिन 4 घंटे। विद्या प्रवेश के लिए 4 घंटे। DIY क्या है? तो स्वयं करें, डू इट योरसेल्फ, ये आंसर है इसका। पोर्टफोलियो से क्या तात्पर्य है? प्रत्येक बच्चे द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संकलन, इसे पोर्टफोलियो बोलते हैं। प्रत्येक बच्चे द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संकलन। बच्चों को वर्कशीट कब दी जानी चाहिए? जब बच्चे ठोस वस्तुओं या खिलौनों
एवं खेल आधारित गतिविधियों का भरपूर आनंद उठा चुके हों तब बच्चों को वर्कशीट दी जानी चाहिए। बाल वाटिका का कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए निर्मित है? तो यहाँ पर देखिए, पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के बच्चों के लिए, पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के बच्चों के लिए विद्या प्रवेश कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए तैयार किया गया है? कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गतिविधियों में संतुलन का सही उदाहरण क्या है? शिक्षक द्वारा आरंभ की गई एवं बच्चों द्वारा आरंभ की गई गतिविधियाँ। साथियों, आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी शिक्षक साथी इसका लाभ ले सकें। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।